प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं। संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। क्या पूछा है? उसने ये कहा है कि ये जो दशमलव संख्याएं हमने दी है, ये संख्याएं संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। देखो, इससे पहले इस सवाल को हल करते हैं, आप संख्या रेखा को ध्यान से सीखिए। देखो, यहाँ पर 0 है, 0 से 1 के बीच में 10 खाने दिए गए हैं। अगर हम इन खानों का मान देखते हैं तो जैसे पहला खाना है तो ये होगा 0.1। कितना होगा? 0.1। ये दूसरा खाना होगा 0.2, 0.3, 4, ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर आएगा 0.9 और 9 के बाद फिर ये 1 आ जाएगा पूरा। कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब यह हुआ कि 0 से लेकर 1 के बीच में 0.1 से लेकर 0.9 तक सभी संख्याएं आ जाएंगी। ये बात आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि यहाँ से देखो 0 से लेकर यहाँ पर 1 तक ये 10 खाने हैं। कितने हैं? 10 खाने। अगर हम इनमें छोटे छोटे 10 खाने और बना दें तब क्या होगा? अगर हमने इनमें छोटे छोटे 10 खाने और बना दिए तब क्या होगा? तब ये होगा कि हमने क्या किया कि 0 से लेकर 1 के बीच में 100 खाने बना दिए हमने। पहले कितने थे? 10 खाने। अब कितने बना दिए हमने? 100 खाने। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये हो गया 100वां हिस्सा। अब ये बताइए कि 0 ये खाना कितना होगा? ये यहाँ पर तो होगा 0.1। तो 0 से लेकर 0.1 के बीच में कितने खाने होंगे? देखो, पहला खाना हो जाएगा ये 0.01 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाए 0.09, तब जाकर 0.1 आएगा। मतलब हमने अब इसके भी 10 खाने कर दिए, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच में निम्न संख्याएं आएगी। अब देखो ध्यान से, ए को हल करते हैं। क्या कहा उसने? 0.06। कितना है? 0.06। इसका मतलब 0.06 है ना, तो 0.0 ये 0.0 के और 0.01 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? क्योंकि 0 से आगे ना चलाना ये, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कहाँ आएगा? ये 0 से लेकर 0.1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें दिया गया है शतांश। क्या दिया गया है? शतांश। अब ये कहाँ आएगा? देखो 0 से शुरू होगा ये, और दूसरा अंक क्या होगा? 0.1। ये यहाँ पर आएगा 0.1, इसके बीच में आएगा 0.6। बी में देखो, अब बी है 0.45। ये कहाँ आएगा? यहाँ तक तो था 0.1। ये कितना है? 0.2। ये है 0.3। ये 0.4। ये 0.5। अब ये कितना है? 0.45 है, तो ये यहाँ आएगा इनके बीच में 0.45 आएगा। 0.4 और 0.5 के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद सी में देखो, सी में दिया है 0.19। 0.19। 0.1 तो ये रहा और 1.9, इसका मतलब 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा। यहाँ पर ये 9वां खाना होगा ये, तो ये होगा 0.1
और 0.2 के मध्य। इसके बाद डी। डी में देखो, आप ही देखकर बताओगे इस बार। 0.66 बताओ ये किसके बीच में आएगा? 6 यहाँ पर क्या है? 0.5, ये होगा 0.6, ये होगा 0.7, ये होगा 0.8, ये होगा 0.9, और यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। तो अब ये कहाँ है? 0.6, 0.6 और 0.7 के बीच में आएगा। 0.6 और 0.7 के बीच में आएगा। कहाँ पर आएगा? छठा खाना आएगा। डी के बाद ई। ई में क्या है? ई में है 0.92। ये कहाँ पर आएगा? ये 0.9 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.9 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 4 5 10 खाने हैं ना यहाँ पर। तो ये आएगा 0.9 और 1, 0.9 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 0.9 और 1 के बीच में आएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को। ठीक है। ई के बाद एफ। एफ में देखो दिया है 0.57। ये कहाँ आएगा? ये इसमें आएगा 0.5 और 6 के बीच में। 0.5 और 0.6 के मध्य। हमें सिर्फ यही इसमें चेक करना था कि ये संख्याएं कहाँ आ रही है संख्या रेखा पर। अब हमने क्या किया कि 0 और 1 के बीच में ही 100 खाने बना लिए। अब ये 0.1, 0.2, 0.3 इनके ही मध्य आ रहे हैं ये सारी संख्याएं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।